मेरो मन राम ही राम रटे रे हो, राम ही राम रटे रे हो। मेरो मन राम ही राम रटे रे हो, राम ही राम रटे रे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए 24 घंटे में से फिर से 10-15 मिनट का समय अपने आने वाले जन्मों के लिए कर्म करने के लिए इकट्ठा करते हैं। आने वाले जन्मों के पुण्य के लिए 15 मिनट हम निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। दूसरे दोहे तक अपनी रामायण पूरी हुई है। अब हम रामचरितमानस का बालकांड के तीसरे दोहे से शुरुआत करते हैं। संपुट से शुरुआत करते हैं। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जत पिताहि कामन नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाव। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़े भाग से मनुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मंगल पवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। ये सब जो संपुट में हमने चौपाइयाँ गाई है, ये सब सिद्ध चौपाइयाँ हैं और इनका आप रोज रोज सुमिरन कर सकते हैं। इन चौपाइयों में, इनके शब्दों में बहुत ताकत है, क्योंकि ये सिद्ध चौपाई हैं। तो आपके सारे मनोरथ और कर्म काज सब सिद्ध हो। बंदउ संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल बिनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति नेहु। तो ये दोनों दोहे हो गए हैं। तीसरे दोहे में क और ख दो भाग थे, तो दोनों दोहों को हमने गा लिया। अब इसका मतलब समझते हैं। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिन्हें न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। समता मतलब जो सबको समान भाव से देखते हैं। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। इसी तरह से संत भी गुणी और अगुणी इंसान पे समान प्रेम रखते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर हमें यहाँ पे उदाहरण दिया था कि अगर आप गुलाब के फूल को जिस हाथ से तोड़ोगे तो उसमें भी सुगंध हो जाती है, और जिस हाथ से आप रखोगे उसमें भी सुगंध हो जाएगी। दूसरे दोहे का हम अर्थ देखते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब संत भगवान को यहाँ पे प्रणाम करते हैं, उनसे विनती करते हुए कह रहे हैं कि उनका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल हृदय होता है, क्योंकि उनके पास में कपट, क्लेश, दंभ, ईर्ष्या ये सब नहीं होता है। तो ऐसे संतों के स्वभाव और स्नेह को देखकर, जानकर मैं उनको विनय करती हूँ कि आप मेरे पे ऐसी कृपा करें कि जब मैं भगवान राम का चरित्र सुनूं तो मेरे ऊपर भी, मेरे मन में भी वही भाव रहे और मैं भी उसी भाव से, सरल भाव से, कोमल भाव से राम कथा का सुमिरन करूं। बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जय बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ,
जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। तो यहाँ पे दुष्टों को भी प्रणाम किया जा रहा है कि जो बुरी मति वाले हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं। अब भगवान तो होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, माँ के समान होते हैं। अंत में सभी आत्माओं को मिलना तो उन्हीं के अंदर है। उसी अनंत शक्ति जिसका कोई अंत ही नहीं है, अपार शक्ति, उसी में जाके हम सबको मिलना तो है ही है। तो भले हम दुष्ट हों या सज्जन प्रवृत्ति के लोग हों, अंत तो हमारा सबका एक ही है। कैसे कि जैसे कि माँ होती है ना, माँ के सामने जब बच्चा जिद करता है, तो तब जिद करता है मतलब वो इतनी जिद करता है कि किसी भी हद से उसकी जो जिद हो वो पूरी हो जाए, कैसे भी करके। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को मारते हैं अपनी खुद की जिद की वजह से। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो माता पिता भाई बहन सबके ऊपर मारा मारी करते हैं। फिर भी माँ जो होती है ना, वो उस समय उसको दुत्कार देती है, उसको डाँट भी देती हैं, पर उससे उतनी नफ़रत नहीं करती कि उसको अब अपने जीवन से निकाल देती हैं। उसकी बुराइयों को देखते हुए वो उस बुराइयों को निकालने की कोशिश करती है, न कि उस बच्चे को अपने जीवन से निकालती। वैसे ही हम भी दुष्टों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो कुमति वाले लोग हैं उनको प्रणाम करते हैं। उनका जो प्रयोजन मतलब अपना ही हित करना, दूसरों के खिलाफ तरह-तरह के वो षड्यंत्र रचते हैं, और फिर 2 मिनट के सुख के लिए कभी मान लो उनको उनके षड्यंत्र में जीत भी मिल जाए, पर भी नुकसान तो उन्हीं का रहेगा। ये तो बहुत छोटी-सी बात है जो हम सबको अच्छे से समझ में आती है। पर हम क्योंकि इतना पवित्र काम करने बैठे, तो हमें सज्जनों और दुर्जनों को दोनों को प्रणाम करना है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित कृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अब यहाँ फिर से दुष्टों के लिए ही बताए गए हैं कि जैसे कि हरि और हर, हरि है भगवान विष्णु और हर है भगवान भोलेनाथ। पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। ऐसे लोग जो सहस्त्र बाहु मतलब जिनकी सहस्त्र हजारों भुजा जितनी हो जाती है, उसी टाइप से, उसी प्रकार से कि सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, किसमें? दूसरों की बुराई करने में। और जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, हजार आंखों से देखते हैं कि भाई कहीं से तो कुछ इसमें से बुरा दिखे, अच्छा सामने सामने दिख रहा है वो नहीं देखेंगे, कहीं से भी कितना भी घुमा फिरा के इसमें से कुछ बुरा देखें, ऐसे करके करते हैं दूषित प्रवृत्ति के लोग। जैसे घी में मक्खी पड़ जाती है, तो वो मक्खी खुद ही समाप्त हो जाती है और सारे घी को भी दूषित कर देते हैं। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए बनाए कामों को अपनी हानि करने बिगाड़ देते हैं। हाँ, तो ये वही लोग हैं जो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ पे उन लोगों का भी वर्णन किया है। तेज कृषानु रोष महिषेसा, अगव गुण धन धनी धनेसा। उदय के तु समहित सबही के, कुंभकर्ण समत सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, मतलब पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए अग्नि और यमराज, अग्नि जितना वो तेज धारण कर लेते दूसरों को कष्ट देने में, और क्रोध में तो वो यमराज के समान हो जाते हैं। और मतलब पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान होते हैं, और जिनके पास ये धन मतलब कुबेर के पास, कुबेर जी महाराज के पास धन का अथाह भंडार है, उसी तरह इन लोगों के पास में पाप और अन्याय और अत्याचार का भंडार है, और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए। और ये लोग हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहते हैं, बुरा ही करते हैं, और वो नींद में कैसे रहते हैं? कुंभकर्ण के जैसी उनकी नींद होती है।
तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि इनकी नींद भगवान कुंभकर्ण के समान कर ले, ताकि ये सोते ही रहे और इनका सोना ही जगत के लिए भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि, बंदो खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं। ओलावृष्टि होती है ना जब, तो वो बड़े बड़े ओले गिरते हैं और वो खेती को भी नष्ट कर देते हैं और लास्ट में खुद को तो वो नष्ट हो ही जाते हैं। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना कीमती समय तो वो बर्बाद करते ही है, पर साथ में अपने शरीर का भी वो नुकसान करते हैं। क्योंकि हमेशा दिमाग में किसी के प्रति कष्ट देने की जो भावना और किसी के दूषित मन से देखना, तो ये क्या है, अपने अंदर ऐसे गंदे विकार उत्पन्न करता है जिससे अपने आंतरिक शरीर को तो नुकसान होता है और धीरे धीरे वही नुकसान अपने बाहरी शरीर को भी होता है। हम छोटी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि एक खुश मन और सबका भला करने वाला मन हमेशा प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन अपने शरीर को अपने आप स्वस्थ कर देता है। पर यही दूसरों को कष्ट देने के लिए जो मन रहता है वो दूषित रहता है, खराब रहता है, दुखी रहता है, और यही दुखी मन फिर दूसरों के साथ साथ अपने अंतर मन और अपने बाहरी शरीर को भी दूषित कर देता है। और ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति से लोग बचाए। प्रभु सब लोगों को ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति से बचाना। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अगसु नहीं सहस दस काना, बहुर सक्र सम बिन वहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु कौन थे, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ दुष्ट लोगों को, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनको विनय करता हूँ कि जिनको सुरा मतलब होता है मदिरा, मतलब दारू की तरह और हितकारी मालूम देती है इंद्र के लिए। मतलब ऐसे दुष्टों को जो मदिरा बहुत हितकारी लगती है, मालूम होती है, उसी तरह इन 10,000 मतलब जो राजा पृथु का भाव यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज जी अपने आप लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, वो राजा पृथु की तरह होते हैं कि कहीं से कुछ तो बात हमें पता चल जाए कि जो जहाँ जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस समाज के लिए और परिवार के लिए और वहाँ के लोगों के लिए अच्छी नहीं हो, वो बात हमें सुनने में आ जाए कहीं से भी। तो ये अपने पास में 10,000 कान पाप सुनने के लिए रखते हैं। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। वापस यहाँ पे दुष्टों का ही वर्णन किया है कि दुष्ट कैसे होते हैं, तो जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगते हैं, मतलब जिनकी वाणी हमेशा कर्कशी रहती है, जो कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले का एक पल के लिए मन बिठा देते हैं। होते हैं ना अपने घर में, परिवार में, जहाँ हम रह रहे उस वातावरण में कोई एक तो इंसान ऐसा मिल ही जाता है हमें जिसकी वाणी बहुत दूषित होती है। मतलब वो कैसे भी करके आपको दुख पहुंचा ही देगा अपनी वाणी से। कहाँ अच्छी सी बात चल रही होती है, बीच में वो कुछ ऐसा टोंट मारता है, ऐसा वाक्य निकालता है अपनी वाणी से कि जैसे लगता है कि बाप रे, एकदम से सबका मन उदास कर देता है। तो हम उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो अपने मन में कोई भी खराब भाव वेर नहीं रहे। तो इसी तरह से रामचरितमानस के बाल कांड का ये तीसरा दोहा यही समाप्त होता है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय।